टोक्यो ओलंपिक के विमेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया मगदलेना ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख रुपए में बेच दिया। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन जान के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पोलैंड की मारिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल, इसलिए नीलाम कर दिया कि उन्हें 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए पैसा डोनेट करना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल खरीदा, उस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल अपने पास रखा ही नहीं, बल्कि मारिया को ही सिल्वर मेडल की देखरेख करने को कहा। बहुत बड़ी मिसाल मारिया ने और उस कंपनी ने पेश की है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला, जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था, अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। महिलाओं को सजने संवरने और सुंदर दिखने का बड़ा शौक होता है और इसके लिए वो खूब पैसा खर्च करती हैं। और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बड़ी फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर मेरा सवाल यह है कि लैक्मे का नाम आखिर लैक्मे कैसे पड़ा? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था और इस ट्रेंड को भांप लिया था जमशेदजी टाटा ने, और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का पर्याय माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे। और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया, जिसे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है गॉडेस लक्ष्मी। गाइस, क्या इससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा? यह मंजर कितना खौफनाक होगा, यह तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी? उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया? इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद की सेना। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था, जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में ईशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। गाइस, आपको एमएसडी की स्पिरिट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगी कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं।
सज धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक लड़की अक्सर एक लड़के में क्या चीज नोटिस करती है, वो किस चीज से प्रभावित होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है आपकी क्लीनलीनेस, यानी कि आपकी साफ सफाई। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी बियर्ड मेंटेन है क्या, आपके नाखून कैसे हैं, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। दूसरा है आपका परफ्यूम। तीसरा है आपके चेहरे पर पॉजिटिव स्माइल। चौथा है आपकी फिटनेस। पांचवा है आप किस तरीके से बात करते हैं। और छठा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। कहीं आप बोलते तो नहीं रहते, आप सुनते भी हैं क्या? गाइस, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप लड़कियों में अक्सर क्या चीज नोटिस करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक मिडिल क्लास प्रोफेसर की जिंदगी भर की कमाई कितनी हो सकती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? इससे ज्यादा तो आप भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन मुंबई के जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है शिवानंद मानकेकर, और उनकी कुल संपत्ति सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनकी कुल संपत्ति है 1000 करोड़। जी हाँ गाइस, और ये 1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है अपनी थोड़ी सी सैलरी को सूझबूझ से इन्वेस्ट करके। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर शेयर को चूज करने में ये एक्सपर्ट हैं, और इसी वजह से उन्हें जीनियस स्टॉक पिकर कहा जाता है। और किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, और डीमैट अकाउंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फटाफट से जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कभी कभार किसी चीज में एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पर कुछ एक्स्ट्रा ही फायदा हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 साइकोलॉजिकल हैक्स बताता हूं, जिससे शायद फ्यूचर में आपको फायदा हो जाए। नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए तो बजाय रिक्वेस्ट करने के वो चीज आप उससे कोई ऑफर बना के मांगोगे तो वो चीज आपको जल्दी मिलेगी। नंबर 2, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, लोग हमेशा जो पहले और जो लास्ट में होता है उसे याद रखते हैं, लेकिन जो बीच में होता है उसे अक्सर याद नहीं रखते। इसलिए जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो तो आप कोशिश करो या तो पहले जाने की या सबसे लास्ट में जाने की, आपको जरूर फायदा होगा। ये साइकोलॉजिकल हैक्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच का क्लाइमैक्स क्या था? देखिए, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग, या फिर ईशांत, शमी, सिराज और बुमराह की बॉलिंग, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था शमी और बुमराह के बीच की अनबीटन पार्टनरशिप, जो कि 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर 89 रन जोड़े और एक भी विकेट गवाया नहीं। अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जम गए। शमी ने तो अर्धशतक ठोक डाला। अगर वहां पर एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता तो इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती और इंग्लैंड पे इतना प्रेशर नहीं बन पाता। यही इस मैच की सबसे बड़ी वजह थी जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच को जीता। गाइस, आपका इस जीत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 15 अगस्त 2021 हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, और आज इस खास मौके पर मैं आपको अपनी जिंदगी के 3 बहुमूल्य मोती देना चाहता हूं। ऐसी 3 लाइनें जिन्होंने मेरी भी जिंदगी बदली है। पहली लाइन, अगर जिंदगी आपको तकलीफ दे तो लूजर ये कहते हैं कि वाई मी, बट विनर ये कहते हैं कि ट्राई मी। दूसरा, अगर जिंदगी के किसी भी मौके पर आपके साथ कभी कोई भी ना खड़ा हो तो अपना साथ खुद दो, अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। और तीसरा, अगर आप किसी अमीर परिवार से नहीं आते हो तो ये कोशिश करो कि आपसे एक अमीर परिवार आए। इतनी मेहनत करो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। अगर आज का युवा सबल होगा तो देश भी अपने आप सबल बन जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। 2020 में कोरोना की वजह से काफी लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी। अब कुछ लोग तो इसको लेके दुख बनाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह समझा, अपनी लाइन को बदला, खूब हार्डवर्क किया और आज वो खूब कामयाब हैं।
उन्हीं में से एक है खाबी लेम। इस बंदे की वीडियो आपने किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखी होगी, और वो भी बिना आवाज की वीडियो से ये बंदा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। 2020 में इसने अपनी जॉब गंवा दी थी। मार्च 2020 में इसने टिकटॉक पे बिना आवाज की वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, और आज के टाइम पे 100 मिलियन फॉलोवर्स से भी ज्यादा फॉलोवर्स इस बंदे के टिकटॉक पर हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। इसीलिए कहते हैं गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया, और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया, और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि बड़े काम करोगे तभी बड़ा पैसा कमाओगे। आप छोटे काम करके भी बड़े पैसे कमा सकते हो। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बंदा है जिसका नाम है डॉन वार्ड, और वो पेशे से मोची है, और वो सिर्फ जूते चमका के हर महीने 18 लाख रुपए कमाता है। ओह माय गॉड। उसकी एक स्पेशलिटी भी है, वो जूते साफ करते करते कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। वो ये कहता है कि ऑनलाइन से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन जूते की चमक नहीं। ऐसा कह के वो लोगों को रिझाता है और अपनी सीट पर बिठा लेता है, और उसके बाद अपने बिजनेस को चलाता है। वो पिछले 18 सालों से ये काम कर रहा है, और उसे इस काम में बेहद मजा आता है। गाइस, आपको डॉन वार्ड के बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का गिलास है। अब अगर वो पानी का गिलास आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वही पानी का गिलास आपको 10 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ जाए तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर 10 घंटे के लिए होल्ड करना पड़ गया तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। अब जरा सोचिए कि पानी के गिलास का वेट तो उतना ही था, लेकिन जितनी ज्यादा देर आपने इसे होल्ड करके रखा, आपके लिए वो उतना ही ज्यादा भारी होता गया। अब इससे क्या समझ में आता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब पानी के गिलास के जैसी ही हैं। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा देर के लिए स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आपके दिमाग में रहती है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए गाइस, रिलीज करो टेंशन को और खुश रहो।